दिनाजपुर के एक सामान्य परिवार में जन्मी खालिदा जिया की जिंदगी किसी साधारण कहानी जैसी नहीं थी। 15 अगस्त 1945 को जन्मी खालिदा ने वहीं स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई की और 1960 में जियाउर रहमान से शादी की। जियाउर रहमान 1971 के आज़ादी के युद्ध के नायक रहे और बाद में बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने। उस दौर में खालिदा जिया एक सामान्य गृहिणी की तरह जीवन जी रही थी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता तय कर रखा था। 1981 में एक सैन्य बगावत ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। उनके पति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई और 35 साल की उम्र में खालिदा जिया 2 बच्चों की मां और विधवा रह गई। यही वो पल था जिसने उन्हें राजनीति की राह पर ला खड़ा किया। दर्द और संघर्ष के बीच उन्होंने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़कर धीरे धीरे खुद को मजबूत किया। 1984 में वो बीएनपी की अध्यक्ष बनी। उस समय देश में सेना का शासन हुआ करता था और खालिदा जिया ने जन आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसके चलते 1980 और 1990 के दशक में उन्हें कई बार गिरफ्तार भी होना पड़ा। 1991 में उनकी मेहनत रंग लाई। चुनावों में बीएनपी को जीत मिली और खालिदा जिया ने इतिहास रच दिया। बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वो मुस्लिम बहुल देशों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सत्ता में रहते हुए उन्होंने संविधान, शिक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े कई बड़े फैसले किए। इसी दौर में उनकी राजनीति और सबसे चर्चित अध्याय शुरू हो गया। शेख हसीना के साथ उनकी तीखी प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती। दोनों नेताओं की ये टक्कर बैटलिंग बेगम्स के नाम से बड़ी मशहूर हुई। दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति को दिशा देती रही ये बैटल बेगम्स। खालिदा जिया 2 बार प्रधानमंत्री रहीं, 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक। हालांकि इन कार्यकालों में उनकी सरकारों पर कई विवाद, भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2007 के बाद हालात बदल गए, उन्हें सत्ता से हटाया गया, गिरफ्तारी हुई और 2018 में भ्रष्टाचार के मामलों में लंबी जेल की सजा सुना दी गई। बीएनपी ने इसे राजनीति बदले की कार्रवाई बताया। आखिरकार 2025 में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया, लेकिन तब तक उनकी सेहत काफी कमजोर हो चुकी थी। जीवन के आखिरी दौर में वो लीवर, हृदय, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों से जूझती रही और ढाका के अस्पताल में उनका इलाज चलता रहा। 30 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 6 बजे 80 साल की उम्र में खालिदा जिया ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन पर पूरे बांग्लादेश में शोक की लहर दौड़ रही है। बांग्लादेश की क्या हालत है अभी, ये सब आप सब अवगत हैं। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज उनके बाद उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके बेटे तारिक रहमान पर मानी जा रही है। तारिक रहमान हाल ही में लंदन से वापस आए हैं अपने देश बांग्लादेश में और यहाँ अपनी राजनीतिक करियर को शुरू कर रहे हैं, जो 2 दशकों बाद सक्रिय राजनीति से लौटने को तैयार है। खालिदा जिया की कहानी संघर्ष, साहस और सत्ता की कहानी है। एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने निजी दुखों को ताकत बनाकर बांग्लादेश की राजनीति में एक पूरा युग गढ़ दिया। हालांकि कहा जाता है और ये माना भी जाता है, देखा भी गया है कि खालिदा जिया भारत के खिलाफ बोलती रही। भारत के विचारधाराओं से वो सहमत नहीं थी। तो क्या तारिक रहमान भी ऐसा उन्हीं के दिखाए गए कदमों पर चलेंगे? ये देखने वाली बात हो। फिलहाल खालिदा जिया इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। उनके बारे में कुछ जानकारी अगर इस वीडियो से मिली हो और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। देखते रहिए भारत अपडेट।